नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 4 है। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्न भिन्नों को दशमलव में लिखिए तथा दशमलव प्रसार बताइए। नंबर 1, सबसे पहला सवाल है 36/100। 36/100 माने एक लिखकर के क्या जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव लग जाएगी, 0.36 पूरा पूरा बात चला गया। तो आपका दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है, शांत दशमलव। कैसा है, शांत दशमलव, पूरा पूरा बात चला गया। इसके बाद इसी का सेकेंड नंबर है 1/11। 11 का भाग देना है, 1 में 0.10 हो गए, भाग दिया जाएगा, भाग नष्ट बिंदी 100 हो गए, 11 में 99, फिर 1 बचा, 0 बढ़ा दी 10 हो गए, फिर भाग दिया जाएगा, भाग नष्ट बिंदी 09 09 09। इस तरीके से आपका भाग बराबर कंटिन्यू जाता रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो इस प्रकार का है, आसान आसान दशमलव, आसान। इसका तीसरा नंबर 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, इनको तोड़ना नहीं है। 4 दशमलव 0 बढ़ा लिया 10, 8 एकम 8 बचे 2, 0 बढ़ गई 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, शांत दशमलव, शांत। चौथा 3/13। 13 का भाग 3 में लेना है, 0.30 हो गए, 13 दूनी 26, क्या बची 4, 40 हो गए, 13 तिया 39, 1 बचा 10 हो गए, भाग भी जाएगा, भाग नष्ट बिंदी 100 हो गए, 13 सत्ते 91, बचे कितने 9, 0 बढ़ा लिया 90 हो गए, 13 छक 78, 78, 90 में से 78 जाएंगे, बचे कितने 12, कितने बचेंगे 120 हो गए, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, बचे कितने 3। अब 3 से तुमने स्टार्ट किया था, ये संख्या पर शुरू हो जाएगी 2 3 0 7 6 9 2, ये डॉट डॉट इस संख्या बराबर आती है। यानी यहाँ से यहाँ तक के अंक के बाद फिर वही क्रम आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका कैसी संख्या है, अशांत है, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को अगर तुम्हें इसे वार्य के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, 0.230769 और फिर पूरी संख्या यही आ रही है, इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। इसे अगर अशांत दशमलव को वार्य के रूप में लिखना है 0.09, इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो बार बार 09 09 09 आता है। पांचवा 2/11। यहाँ पर 1/11 था, अब 2/11 है, 0.11
11 कितने बचे 9, 11 88 बचे कितने 2, 11 एकम 11 फिर 2 बचे 11 88 8 बचे थे कितने बचे थे 9 88 1 8 1 8 1 8 1 तो अगर इसको वाट लोग लोगे तो 0.1 ये भी आपकी कैसी है आसान दशमलव आसान। छठवां नंबर 329/400 329/400 ठीक है। इसमें भाग दे दो 2 अंक में पहले से दशमलव लग जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का भाग दे देंगे 54 32 पहले भाग इसका दिए दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर 400 में वैसे भी संख्या में भाग पूरा जाएगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 दशमलव लगा दो पहले से 0.90 हो जाएगा 3200 बचे आपके कितने 90 900 हो जाएगा 4 दूनी 8 बचे 100 फिर 0 बढ़ा देते कितने हो जाएंगे 1000 4 दूनी 8 बचे कितने 200 फिर 0 बढ़ा दिया 2000 400 पंचे 2000 0.8225 पूरा बात चला गया। तो ये आपकी कैसी है शांत दशमलव तो यहाँ पर हमें इनका भाग देकर के इन परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है और दशमलव संख्या में बदल करके उनका प्रसार बताना है कि वो शांत है या अशांत है। जो पूरा कट जाए उसकी दशमलव कैसी है शांत है और जो ना कटे बराबर शेष बनता है वो कैसी है अशांत है। जिसको अगर एक बार डांट दिया जाए शांति से बैठे वो शांत है और जिसको डांटने पर बार डांटने पर वो फिर भी शांत होकर के ना बैठे वो कैसा है अशांत है। तो इसको डांटा गया तो ये शांत हो गया इसको डांटा गया लेकिन फिर भी ये शांत नहीं हुआ इसलिए कौन सा हो गया अशांत दशमलव हो गया। फिर अगला है आप जानते हैं कि 1/7 क्या जानते हो 5वें नंबर पे 1/7 का मान दे रखा है 1/7 का मान है 0.142 875 1/7 का मान दे रखा है 0.142875 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है ठीक है। तो 1/7 बराबर 0.14285 ये मान दे रखा है। इसी की सहायता से कह रहा है लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है यदि हाँ तो कैसे है। तो सबसे पहले देखिए हमारे 2/7 का निकालते हैं केवल एक अंक में भाग देना है 0 दशमलव लगा दिया कितना हो गया 20 7 दूनी 14 2 आया 2 से स्टार्ट कर दो 2 के बाद क्या है 8 5 7 1 4 ठीक है। फिर जैसे 3/7 है 0.30 हो गए 7 चौको 28 4 बार जा रहा है 4 कहाँ पे है यहाँ पे है 4 2 8 7 5 7 1 जहां से पहला क्रम आपको मिल जाए बस वहीं से शुरू कर देना है 4/7
0.40 हो गए, 7 पना 35, कहाँ से ग्राम आया 5 से, 5 7 1 4 2 8, ठीक है, समय बाढ़ लगा यही क्रम चलता जाएगा बराबर। 5/7 0.7 49 7 1 4 2 8 5 6/7 0.60 हो गए, और 60 में 7 का भाग देना है तो 57 8 से शुरू हो जाएगी, 8 फिर इसके बाद 5 फिर इसके बाद 7 1 4 2, सबके ऊपर बाढ़ लगा दो। ये आपकी संख्या है बिना भाग प्रक्रिया के, इसके आधार पर सबके भाग दशमलव में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। सवाल नंबर 6 है, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q पूर्णांक है जहां Q नॉट इक्वल 0 है, यानी Q हर जो है वो आपका 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई ना कोई संख्या है। अब पहला नंबर है, कितना लिखा है पहले नंबर पे 0.6, 0.66 ऊपर वार लगा हुआ है, एक संख्या है। मान लो कि माना x बराबर 0.666 डॉट पहला समीकरण, क्योंकि 6 ऊपर वार लगा, 6 बार आ रहा है, वार लगा पे कितने पे अंक पे, एक अंक पे, एक माने 1 0 कितने का गुणा हो जाएगा 10 का। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा करोगे तो 10x बराबर 6.6666 डॉट या तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x में 1x घटा दिया, कितना बचा 9x। दशमलव के बाद वाले पूरे क्या हो गए कैंसिल। अब 6 में से 0 गया 6, x बराबर 6/9, x बराबर 2/3। ये आपकी भिन्न आ गई, परमेय संख्या आ गई, P/Q के रूप में लिख गई, जहां पर Q का मान 0 नहीं है, यानी उसका Q का मान कितना है 3 के बराबर। ये वाले सवाल, तो यहाँ पर 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.4777 डॉट ये हमारा पहला समीकरण है, 7 के ऊपर बार लगा है, 7 बार आ रहा है। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, पहले 100 का, क्योंकि 2 अंक है, 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 47.7777 अनंत तक है, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब वार कितने अंकों पर नहीं लगा है, 1 अंक पर, तो 1 माने 1 0 लेके चलना है, तो कितने का गुणा करना है 10 का। समीकरण 1 में 10 का गुणा, तो यहाँ पर 10x बराबर 4.7777
समीकरण 2 से समीकरण 3 को क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर घटाइए 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90x बराबर ये अंक आप मालूम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। घटाने पर 47 में कितने घटाना है 4, कितना बचा 43, तो x बराबर 43/90, ये आपकी परिमेय संख्या t/q के रूप में लिखी। अगला सवाल 0.001, तीसरा है 0.001, तीनों अंकों ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.001, 0.001, ये बार बार आ रहा है 0.001, 0.001, डॉट 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 डॉट, पहला समीकरण हो गया। अब कितने अंकों के ऊपर लगा है 3 अंकों के ऊपर, तो कितने को गुणा करना है, समीकरण 1 में 1000 का गुणा, तो यहाँ पर 1000x बराबर 1000 गुणा करोगे यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, तो यानी 1.001 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 1000 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 999x बराबर ये संख्या कैंसिल, 1 में से 0 गया 1, तो x बराबर 1/999, ये आपकी परिमेय संख्या के रूप में हल हो गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 7वां 0.99999 डॉट 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 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास सवाल नंबर 7वां दिया गया है 0.99999 अनंत बार है, ठीक है। तो मान लेते हैं या तो 9 बार बार आ रहा है, तो सवाल ये भी बन सकता है कि 0.09, ये भी बना सकता है। तो सवाल को बात एक ही है, चाहे ये लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मान लिया कि माना x बराबर केवल सिंगल अंक था, उसकी जरूरत है हमें, उसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही अंक पे बार लगा है, तो x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब चूंकि एक ही अंक बार बार आ जाए तो कितने का गुणा करने पर 10 का, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9.99999 डॉट डॉट, ये आपका समीकरण हो जाएगा। और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेंगे, और ये अंक गायब हो जाएंगे, बचेगा 9, क्योंकि 9 में से 0 घटाओगे 9 बचेगा। x बराबर 9/9, x बराबर 1। अब ये 1 आ गया। अब आश्चर्य की बात क्या है, 1 परिमेय संख्या है, x बराबर 1/1, लेकिन 1 का भाग 1 में दोगे तो ये संख्या आपको वापस नहीं मिलेगी। यही आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? अब 1 का भाग 1 में दोगे कितने बार जाएगा 1 बार, जबकि ये अशांत दशमलव थी और
लेकिन अगर एक में भाग एक में देंगे तो यहाँ पर बिना दशमलव के ही काम चल जाएगा, ना शांत दशमलव की जरूरत है और ना ही आसान दशमलव की जरूरत है। तो आप सब लोग बैठ करके ये विषय में चर्चा करो कि ये संख्या के द्वारा ये संख्या कैसे लाई जाए, ये आप लोगों